हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और कुछ व्यूअर काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आचार्य प्रशांत जी की कोई वीडियो पे रिएक्ट किया जाए। और दिवाली भी कल गई है, तो हैप्पी दिवाली सब लोगों को। और उसमें जो 14 ईयर जो श्री राम ने जो जंगल में बिताए थे, उस सब्जेक्ट पे वो बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आई थिंक ये एक अप्रोप्रिएट वीडियो होगी बात करने के लिए। तो देखते हैं। Does the person you are with encourage you to read? You have to ask, what does he bring for me? Roses or books? If someone has a stake in making you better, that person will push you towards books. Books are what we all need. ओ आई थिंक ये इनकी खुद की ही एड है। आई गेस इन्होंने बुक्स लिखी हैं। और ओके, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मुझे ज़्यादा पता नहीं है आचार्य प्रशांत जी के बारे में। मैं इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है कई बार, काफ़ी टाइम से। तो मैंने कुछ शायद पहले भी इनकी एक आधा वीडियो देखी थी, जो कि मैंने, अगर लोग कहते थे तो मैं कहता मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हो। बट मैंने सोचा कि अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आइडियाज़ पे बात करना ही आई गेस व्हाट आई डू हेयर। तो मुझे नहीं पता था इनकी बुक्स का कोई कलेक्शन है। आई थिंक ये उसका ऐड है या उसको प्रमोट कर रहे हैं, वट। तो बाय द वे, ऐड अच्छा है एक्चुअली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको ऑलरेडी खुद से पढ़ने की आदत नहीं है, तो क्या जो व्यक्ति आपके साथ हैं वो आपको उनके लिए इनकरेज कर रहे हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। और बाय द वे, इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि बहुत क्लियरली ये क्वेश्चन लड़कियों या फिर फीमेल्स से पूछा गया है, या वुमेन से पूछा गया है। क्योंकि एक क्वेश्चन था कि डज ही ब्रिंग्स यू रोजेज और बुक्स। और जनरली लड़के लड़कियों के लिए रोज़ लाते हैं। आई होप 99.9999 जितने भी 9% और इन्होंने ही का भी वर्ड इस्तेमाल किया था। तो आई थिंक ये स्पेसिफिकली एड इज़ गियर्ड टुवर्ड्स वुमेन। Have you ever just let it sink into you what it means to spend 14 years in the wilderness? And try to wrap your head around the idea. You are the crown prince, Yuvraj. And you have been dispatched to the damn forest. How does that even sound? ये क्वेश्चन का आंसर वो कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता, कर सकता है, अगर अनलेस कोई एक्सट्रीम लेवल की इमेजिनेशन हो किसी इंसान की, जो खुद से किसी भी इस तरह की कंडीशन में जिसने लाइफ बिताई है, या तो जो वो फौजी रहा हो तो उसने एक ट्रेनिंग की है स्पेसिफिकली जंगल में, या तो वो अपने काम की वजह से, या अपने एनवायरनमेंट की वजह से, या अपने परिवार के बैकग्राउंड की वजह से उसने विल्डरनेस में टाइम बिताया है। या एटलीस्ट अगर विल्डरनेस में नहीं तो गांव के एरिया में, लाइक ग्रामीण या रूरल एरिया में उसने टाइम बिताया है। क्योंकि किसान का भी जो काम होता है वो कहीं ना कहीं पौधों और खेतों में होता है, जो कि थोड़ा सा क्लोज होता है नेचर के। टोटल विल्डरनेस तो नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट खेत होते हैं। तो उसका एक डाइल्यूटेड वर्जन आप फिर भी कह सकते हो। इमेजिन करो, कपड़े साफ़ करना नहीं हो पाएगा पॉसिबल। इमेजिन करो शावर लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा रोज़। इमेजिन करो आपके पास साबुन या किसी भी इस तरह की शैम्पू या किसी भी इस तरीके की फ्रेगरेंस वाली चीज़ें नहीं है जिससे, या डिओड्रेंट्स नहीं है जिससे आप अपने बॉडी ओडर को बॉडी को क्लीन कर सको, और उसके बाद अगर बॉडी ओडर है तो उसको प्रिवेंट कर सको। और इस तरह की तो मैं दो तीन सिर्फ ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड बोल रहा हूँ। इस तरह की और 3600 चीज़ें होंगी जो आपको नहीं अवेलेबल होंगी अगर आप जंगल में रहते हो। और अब इमेजिन करो कि मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ, लोअर मिडिल क्लास वट एवर। आप भी मोस्ट लाइकली शायद वहीं से होगे, क्योंकि ज़्यादातर जनता वहीं से है जो यूट्यूब देखती है। और
आपकी जगह नहीं, कोई कोई मिलियनियर बिलियनियर के बेटे की बात हो रही है, क्योंकि वो राजकुमार थे, ठीक है, क्राउन प्रिंस थे। और थोड़े दिन के लिए नहीं, 14 ईयर के लिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आपने अपने किसी काम या किसी किसी पर्सनल रीजंस की वजह से अगर आपने इस तरह का टाइम स्पेंड नहीं किया, जब आपको रेगुलर टाइम पे शावर लेना अवेलेबल नहीं है, रेगुलर टाइम पे क्लीन करना अपने आप को अवेलेबल नहीं है, एक खास कैंपिंग वाली लाइफ बितानी है, तो एक हफ्ता गुजारना कितना मुश्किल होता है ये आपको पता होगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप लोगों ने ऐसा जीवन मोस्ट लाइकली नहीं जिया होगा। तो ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। It sounds unacceptable to us. He lived it. And he lived it with unequaled grace. Look at his poise. Not once did he complain. In fact, he used these 14 years to the maximum. बहुत सारे लोग श्री राम की के ऊपर ना मोरल क्वेश्चनिंग करते हैं, जो अगेंस्ट की, जैसे कि उन्होंने सीता माता को क्यों बैनिश किया, या कुछ इस तरीके के टॉपिक्स को लेकर। तो आई थिंक उन्होंने पूरी तरीके से डीपली सोचा नहीं है कि एक्चुअल में वो सर्कमस्टेंस है क्या जिसमें वो सारी चीज़ें हो रही हैं। वो आज के टाइम के, आज की मोरालिटी को इम्पोज कर दे रहे हैं उस सिचुएशन के ऊपर, सर्कमस्टेंसेस को डीपली तरीके से सोचे बगैर ही। And he fought the most powerful force of his times. And who was he? Somebody ostracized from his kingdom. Somebody serving a sentence almost. And he's fighting Dashanan, the one who is said to have incarcerated even the various gods and goddesses in his prison cells. That Dashanan was fought almost empty-handed by one Shri Ram. That's my Ram. One need. और जिस चीज़ की यहाँ बात हो रही है, अगर आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, आप एक बैनिश्ड इंसान हो, पर्सोना नॉन ग्राटा हो, जंगल में रहते हो, सबसे पहले तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि अगर आपकी वाइफ को अबडक्ट किया गया तो वो किसने किया, अबडक्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि अच्छा उस पर्टिकुलर जगह पे उस व्यक्ति ने किया है, तो आपको पता करना पड़ेगा वो कौन है। जब आपको पता चल जाएगा वो कितनी बड़ी फोर्स है, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे उसका मुकाबला कर सकते हो। फिर आपको पता चलता है कि एक राजा है, उसके साथ जाके आपको रैली करना है अपने आप को, उसको कन्विंस करना है कि वो अपनी फोर्सेस आपको लड़ने के लिए दे सके। ये हम एक्चुअली, चक्कर पता क्या है, चक्कर ये है कि इसको ना एक बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टोरी वर्जन में हम रामलीला में देखते हैं। कई बार रामलीला ऐसी ऐसी भी हो रही होती है जो घरों में घरों का मतलब घरेलू एरियाज़ में या किसी ब्लॉक में कॉमेडी की फॉर्म में हो रही होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा ट्रिवियलाइज या मजाक के तौर पे ले लिया जाता है। इस स्टोरी की जो डीपनेस है उसको समझने की जगह। Needs to have at least 1% of him in oneself in order to worship him. No? How many days? Around 50 days. 51 to be precise. Would you spend 51 days just because you are randomly told to? That too on the eve of your coronation? You are about to rise to the throne. And somebody tells you no. You are dispatched to the Amazon.
51 days. No gadgets, nothing. अच्छा, गैजेट्स वगैरह की तो मैं बात कर भी नहीं रहा था वैसे. At least be 1% of Sri Ramchandra. I'm not asking you to try it out. I just want you to see how unacceptable even the idea is. Right? Our securities, our comforts rebel against the very thought. He lived it out. And he lived it out in the most humane, just, and compassionate way possible. Without ever cribbing. And he ended those 14 years bringing down the mightiest empire of his times. That's my superhero. And you want to reduce Diwali to a festival of Rasgulla, Rabadi. कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं इस पे. Huh? Son Papdi. Kalakand. Did Ramchandra enjoy all these things? Why the hell are you enjoying all these things on his day? क्योंकि वो एन्जॉय करने का बहाना है लोगों के लिए. लोग एक्चुअली उसकी जो इनहेरेंट वैल्यू है उसके बारे में लोगों को घंटा कुछ नहीं पता. Because we are very, very small. और ये चीज़ एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू सिस्टम नीचे से नीचे ही गिरता जा रहा है. एक फ्रेंड एक स्टोरी सुना रहा था मुझे कि कैसे कुछ लोग अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे थे और जाते हुए एक फेलो पैसेंजर और जो गाड़ी जिसमें जा रहे होंगे लोग, उनके साथ एक आपस में एक दूसरों की लड़ाई हो गई. लड़ाई इसलिए हो गई क्योंकि उन लोगों ने शराब पी रखी थी और शराब पी के उन्होंने आपस में कुछ ऐसा कह दिया हुआ जिस पे कि लड़ाई हो जानी चाहिए आई गेस. और मैं ये पूछ रहा था कि यार वो लोग अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे थे और उस मेरे दोस्त ने बताया हाँ. तो मैंने कहा और वो शराब पी रहे हैं रास्ते में. अगर वो इतना कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर आप अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हो तो एटलीस्ट उतने दिनों तक शराब ना पियो जितने दिनों तक आप यात्रा पे हो. तो आप जा ही क्यों रहे हो भाई? एंजॉय करने, उसको भी आपने एक एंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर दिया. And little and petty people who want just an excuse to further their dirty instincts of consumption. Exactly. We just want to consume on some pretext. On some pretext, we just want to consume something. So Diwali becomes just another occasion to have fun. It's an explosion of consumption. और हमारे यहाँ लोग वेस्ट को चढ़ाते हैं, अमेरिका को कहते हैं कि ये लोग अपनी हर चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं मनी मेकिंग एंडेवर में. इन्होंने क्रिसमस को या जितने भी मदर्स डे ये सब एक्चुअली एक मार्केट इकोनॉमी के इंटरेस्ट को फर्दर करने के टूल्स हैं. और हम क्या करते हैं अपने वहाँ, हम शायद उनसे भी 2 डिग्री गिरे हुए हैं इसलिए क्योंकि वो लोग एटलीस्ट खुले में ऐसा करते हैं और हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग रियली धार्मिक हैं और ब्ला 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 व्हाटएवर, हम लोग पता नहीं क्या कुछ है. और इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, शराब मुझे याद है जब मैं अभी 33 का हो गया. शराब जब मैं बच्चा होता था तब एक नेगेटिव चीज़ मानी जाती थी. अगर कोई व्यक्ति शराब पीता होता था एक जनरल सोसाइटी में, जिस सोसाइटी से मैं आता हूँ, तो उन्हें ऐसे देखा जाता था कि जैसे वो उस घर में वो व्यक्ति शराब पीता है
यानी कि उनकी फैमिली अच्छी नहीं होगी या बुरे बैकग्राउंड से होगी और वट। और उस टाइम से पिछले 10-15 साल के अंदर अंदर शराब पीना एक तरीके की लाइक ऐसी चीज़ जिस पे कि आप अपनी तारीफ़ कर सको, बातें छोड़ सको कि ओ मैं इतनी पी लेता हूँ और मैं इतना कर लेता हूँ और वट, उस चीज़ में कन्वर्ट हो गया। और आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, अपनी अपनी तारीफ़ करने के एक टूल में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो डिग्रेडेशन है वो तो बहुत तेज़ी से और बहुत बुरी तरह से, तेज़ी के अलावा बहुत ही भद्दी तरह से हो रहा है। वेस्ट का है, उनका कल्चर है, उनका प्राउड है, सब कुछ है, ओपनली होता है। हम क्या है, हम उनकी चीज़ उठा रहे हैं और काइंड ऑफ उसका सेकंड हैंड वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने से हम ये भी दिखा रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, हम ओरिजिनल है, हमारी कल्चर सिविलाइजेशन ब्ला 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 वट जो कुछ भी है। तो आई डोंट नो यार, हम कौन सी खिचड़ी बनते चले जा रहे हैं डिफरेंट तरह की चीज़ों की और फोर्सेस के बीच में। मैंने इनकी पहली भी कुछ वीडियोस देखी जो शायद जिनसे मैं उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया, बट ये वीडियो एक्चुअली मुझे लगा कि इस की कुछ बात हुई है इसमें इम्पोर्टेंट। एक्चुअली इन्होंने जो छोटी सी बात रामचंद्र के बारे में कही है, उसको ही सोच के ये रियलाइज़ होता है कि यार हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह सुन लेते हैं, बस हमारे लिए बहुत ही वैल्यूलेस हो गई है ये। बट एक्चुअल में अगर आप सोच के देखो तो ये कितनी बड़ी बात है। आइडल अगर आपको ढूंढना है एज ए मैन अपने लिए, तो कितनी बड़ी हमारे पास ट्रेजर मौजूद है इस कहानी के तौर पे, आइडल ढूंढने के लिए, अपने लिए एक आइडियल ढूंढने के लिए।